ओके बेटा, सैम्पल क्वेश्चन 3 एक जना पढ़ना प्लीज। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour, more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its original average speed? है ना, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे ही उन्होंने स्पीड की बात करी है तो आप फटाफट इज इक्वल टू लिख दो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, क्योंकि ये चीज़ है तो डेफिनेटली डिस्टेंस और टाइम किसी ना किसी तरह से यूज़ होंगे। ऐसा आपने आपकी प्राइमरी क्लास मिडिल क्लास में भी देखा है। अब Yes, sir. ये ऐसा बोल रहे हैं इधर सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 एंड 72। दो डिस्टेंस आपको दे रखे हैं, D1 63 किलोमीटर, D2 72 किलोमीटर। ऑलराइट, उसके बाद एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन। अब आप देखना, एवरेज स्पीड जो दूसरे केस में हो रही है 72 किलोमीटर वाले में वो 6 किलोमीटर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या निकालना है, योर स्पीड, हाँ कि ना। तो आप खुद Yes, देखो sir. आखिरी में क्या दे रखा, ओरिजिनल एवरेज स्पीड, एनी डाउट? ठीक, No, sir. तो लेट द स्पीड बी No, sir. x किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, अब d1 क्या होगा आपका, d1 बाय स्पीड, एनी डाउट? No, sir. No, sir. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अब डिस्टेंस आपका पहले केस में क्या था, 63, और स्पीड कितनी थी, x, एनी डाउट? No. No, sir. अब केस 2 में वो क्या बोल रहे हैं कि जब आपका डिस्टेंस 73 था या 73 हुआ, ओके, उस केस में आपका टाइम t2 जो होगा उसमें स्पीड जो आपकी रहेगी ओरिजिनली जो x थी वो 6 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाएगी। x किलोमीटर पर आवर में 6 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो जाएगी, एनी डाउट? No, sir. No, sir. तो ये क्या हो गया बेटा आपका 72 अपॉन एक्स प्लस 6। अब टोटल टाइम आपका क्या है, 3 आवर्स। ओके, 63 चलने का और 72 चलने का, सो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 3। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. No, sir. क्लियर एज अ क्रिस्टल और हार्ड एज अ रॉक? So clear as a Clear as a crystal. अब यहाँ पर आपके पास अपॉन में एक्स आ रहा है, अपॉन में एक्स प्लस 6 आ रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा होगा बट ये हो जाएगा सॉल्व। 63 एक्स प्लस, अगर आप चाहो तो 63 इंटू 6 अभी लिखे रहने दो उसको। जब मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हुआ, फिर प्लस 72 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है बेटा? yes, sir. अब यहाँ पर आप देखो, ये जो 3 है, क्या ये 72 और 63 को कैंसिल कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल कर रहा है। तो मैंने ये स्टेप ही क्यों लिखी मैं यहीं पे कैंसिल कर देता और इजी हो जाता। ये आपका क्या हो जाएगा, 21 बाय एक्स प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1। तो 21x प्लस 21 इंटू 6 126 प्लस 24x इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 6, एनी डाउट? सो 45x प्लस 126 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। वेरी इजी, एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0। चलो Yes, sir. करो इसे आप लोग सॉल्व और बताओ क्या आ रहा है आंसर। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए सभी जने। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, पूछ लो। No, sir. 126 मतलब आपका क्या है, 63 इंटू 2। 63 मतलब 7 9 जा,
ठीक, अभी ऐसा मैंने करके देखा। अब यहाँ पर 39 आना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको हम और स्प्लिट कर लेते हैं। अभी देखो, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 और 3, और 42 माइनस 3 मतलब 39, या माइनस का है तो माइनस 42 प्लस 3 कर देना। वेरी इजी। sir. सो एक्स So स्क्वायर -3 और 42 are 0. है ना, सो एक्स इंटू एक्स माइनस 42, एक्स माइनस 42 इस तरह से हो जाएगा। तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज़ नॉट इक्वल टू -3, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, x इज इक्वल्स टू 42 किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस इज योर एवरेज Yeah. स्पीड। ओके, वेरी इजी। Yes, sir. सभी का ये आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो, सभी को आ गया। सो 42 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। मैंने पूरी एक्सरसाइज ले ली है ना। अगेन पहला क्वेश्चन आपका हर एक्सरसाइज का ऐसे ही हो रहा है कि आपको इक्वेशन बनाना है और एक्स की वैल्यू निकालना है। अब इसमें फिफ्थ वाला और फोर्थ वाला ये मुझे लग रहा है कि हम कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा Yes, अलग sir. टाइप का है फोर्थ वाला, अभी तक आपने नहीं किया है। आपने जनरली ऐसा देखा है 1/x प्लस 1/y, इसको आप ए और बी लेते हो। यहाँ पे आपके पास लीनियर एक्सप्रेशंस दे रखी है आपको डिनोमिनेटर में, है ना। तो अपन पहले कर लेते हैं फोर्थ वाला। सो 1/2x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15। सो 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 23 इज इक्वल्स टू 0। अब 46 और 16, हाँ बेटा, आपकी नज़र में से कुछ है जिससे 46 और 16 आ जाए? 46 क्या होता है? 23 और 2, इसके अलावा और कुछ थोड़ी कर सकते हो आप, है कि नहीं? Yes, sir. 23 और 2 इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है ना। और 16 आपको चाहिए प्लस माइनस अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके। तो ये चीज़ के फैक्टर कर पाना और ये लेकर आ पाना नामुमकिन है। इसीलिए इट इज़ बेटर टू यूज़ क्यू एफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे ए बी और सी क्या है, कोई जना बताए प्लीज़। So A2, B -16, C 23. सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब 16 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। ओके, Yes, sir. सो 23 8 जा। अब ये आपको ऐसा लगे तो 23 इंटू 10 माइनस 2 कर दो, 230 माइनस 46। ठीक, 230 माइनस 40 माइनस 6 कर दो। जितना इजी हो पा रहा है उतना आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, और कोई बात नहीं। क्लियर? Yes, sir. Yes, ये कितना हो गया आपका? sir. 184. 184। एनी डाउट? सो 256 माइनस 184 बताओ आप। 72. 72 डिवाइडेड बाय 4, तो 16 प्लस माइनस ऑफ 72, मतलब ऐसा कुछ करो जिससे कि आप जो स्क्वायर रूट में आ रहा है उसको बाहर ला पाओ। 36 टू जा 72 root मतलब 36 टू जा तो 6√2 डिवाइडेड बाय 4। ओके, Yes, sir. तो 8 प्लस 3√2/2, 8 माइनस 3√2/2। अब अगर आप चाहो तो उसको सेपरेट करके भी कर सकते हो, लिख सकते हो 4 प्लस 3√2/2 और 4 माइनस 3√2/2, या ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके बेटा, Yes, तो sir. दिस इज योर Yes, फाइनल sir. आंसर।
कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसमें आप फैक्टराइजेशन यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसा हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, तो वहाँ पे फिर आपको क्यू एफ पे ही रिलाय करना होगा। सभी का हो गया? Yes, sir. Sure. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला, इसको एक बार और कर लेते हैं। वैसे आप कर तो चुके हो, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, चलो अब कोई भी एक बंदा मुझे फटाफट समझाए किसमें करना क्या है। सिर्फ Sir, प्लस माइनस करके 5√5 आना चाहिए ओके, और मल्टीप्लाई करके 70। अब अब आपको मैंने 7 पिछली बार पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि जब यहाँ पे रूट आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन करके, मल्टीप्लाई करके जो आप यहाँ पे लेकर आते हो, इसमें से हमें क्या करना होगा? यस, सिर्फ √5 जो भी रेशनल है उससे उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। वेरी गुड, √5 एक्सट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो 70 क्या होगा? 10 इंटू 7, ठीक, 5 इंटू 2 इंटू 7, एनी डाउट? और 5 क्या है आपका? √5 इंटू √5, 2 इंटू 7, एनी डाउट? no, sir. है ना? अब आप खुद देखो, यहाँ पर 5√5, एक √5 एसोसिएट आप कर दो 2 के साथ, एक कर दो 7 के साथ, तो 7√5 माइनस 2√5 से आपको मिल जाएगा 5√5, एनी डाउट? No, sir. उसी तरह से No, 7√5 sir. और माइनस 2√5 से क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा 70, यस -70। एनी डाउट? No, sir. No, sir. कुछ भी डाउट हो, यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, No, sir. sir. कोई डाउट नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7√5x माइनस 2√5x माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0। अब x इंटू एक्स प्लस 7√5, एक्स प्लस 7√5, अब बाहर क्या हो जाएगा? खुद आप देखो, यहाँ पर x अकेला है, ये चीज़ आपकी बच रही है, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। माइनस 70 खुद बे खुद आ जाएगा। आप बस यहाँ पे लिख दो माइनस 2√5, क्योंकि ये चीज़ बच रही थी। अब आप खुद देखो, 5 5 जा, √5 जा 5, 5 2 जा 10 और 70। ओके, Yes, sir. √5 इंटू √5 5, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, दैट्स इट। सो x माइनस 2√5 x प्लस 7√5 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 2√5 माइनस 7√5, ये आपके आंसर्स हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं तो प्लीज़ गलती मत करना, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऐसे कर लिए हैं, मोर देन इनफ। प्रैक्टिस के हिसाब से इट इज़ मोर देन इनफ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लीजिए प्लीज़। यस सर। हो गया पायल? राम, Yes, मयंक, sir. प्रतीक, आप सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस। चलो सब छोड़ दो आप, यहाँ पे इज होता था, यहाँ पे इन्होंने इज इक्वल लिख दिया है, तो इज इक्वल के पहले क्या है? कोई एक जना पढ़ के बताए। Square diminished Square by diminished by 84. फाइंड अ नेचुरल नंबर, ठीक, तो ये नेचुरल नंबर आपका क्या हो गया? बी एक्स। ओके, अब इसका स्क्वायर क्या Yes. होगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस के पहले लिखा है एक्स स्क्वायर, अब ये डिमिनिश हो रहा है 84 से। डिमिनिश होना मतलब क्या होता है? अभी आप पढ़ ही रहे हो फिजिक्स में, कम होना, छोटा है ना? तो प्लस 84 की माइनस 84। minus Minus. अब इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? थ्राइस price of 8 more the given number. ठीक है, थ्राइस मतलब
3 मल्टीप्लाइड बाय Yes, sir. 8 मोर देन द गिवन नंबर अपना वही x, इसमें 8 मोर। आया समझ में? Yes, sir. Yes. कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, ये sir. पूरी मैंने आपकी डिकोडिंग कर दी इसमें। ओके, No, sir. No, sir. सो एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 24। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0। अब 108 एनीवन? देखिए, अगर आपको टेबल्स याद है ना, तो यहाँ पर 3 को देखकर ही आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि 12 और 9 आपको लेने होंगे। 12 9 जा 108, वेरी इजी। Yes. तो ऐसे मोमेंट पे आप टेबल्स याद रखो, 30 तक के टेबल्स, 30 तक के स्क्वायर्स, 10 तक के क्यूब्स, ये चीज़ आप हमेशा याद रखो, बहुत काम आपको आएगी ये। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0। सो x इंटू एक्स माइनस 12, x माइनस 12 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 9 x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब नेचुरल नंबर की उन्होंने बात करी थी, ध्यान रखना। यहाँ पे भी बच्चे गलती कर जाते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस 9 एंड x इज इक्वल्स टू 12 कर जाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। Number है. तो x इज इक्वल्स टू 12 इसका आंसर होगा। ओके बेटा, Yes. Yes, sir. x इज इक्वल्स टू माइनस 9 आपका इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे वो बोलते हैं इंटीजर, तो फिर हम माइनस 9 को भी ले लेते। Yes, sir. Yes, sir. सभी का Yes, हो गया? Yes. So the answer is 12. Then third one, a natural number when increased by 12 equals 160 times its reciprocal. Okay, equals again natural number bx. अब equals के पहले क्या लिखा है, एक जना कोई पढ़े प्लीज। Increased by 12 मतलब प्लस 12 की माइनस 12 plus 12. इसके अंदर, तो x प्लस 12। इक्वल्स के बाद क्या लिखा है, 160 times the reciprocal. 160 टाइम्स रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका उल्टा 1 अपॉन एक्स। एनी डाउट? No, No. sir. No, sir. बस, तो ये क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल्स टू 0। ओके, Yes, sir. मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप सोचो, आप 160 के फैक्टर्स मत निकालो और फटाफट मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। बहुत इजी है, अगर आपने प्रैक्टिस की तो बता सकते हो आप। हाँ Sir, भैया, 20 or 8. हाँ प्रतीक, 20 और 8, वेरी गुड। 8 टू जा 16, ठीक है, या 160 है, तो हमने 2 के आगे 0 लगा दिया, तो 20 इंटू 8। सो x इंटू एक्स प्लस 20, x प्लस 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अगेन x इज नॉट इक्वल टू माइनस 20 बट x इज इक्वल्स टू 8। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, फील फ्री टू आस्क। No, sir. No, sir. ओके, नॉट अ नेचुरल नंबर। कितने इजी क्वेश्चन है आपके, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दिए हैं, बताइए आप। Yes, sir. हो गया पायल? Yes, sir. हो गया Yes, sir. मयंक, आपका हो गया? हाँ, yes, sir. चलो, सभी का हो गया, आगे बढ़ते हैं ना। एक जना पढ़ना फोर्थ वाला क्वेश्चन प्लीज। A train traveling at a uniform speed for 360 अब kilometers. एक मिनट रुकना प्रतीक। अगेन, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस दिया है और यूनिफॉर्म वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, तो स्पीड क्या है, सेम है थ्रू आउट, और आपको वही निकालना होगी। तो इसी से आपने अंदाज़ा लगा लिया
और आप देखो खुद आखिरी में, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। आया समझ में फ्लो? हाँ, आगे पढ़ना। Yes, sir. Would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 km per वेरी hour. वेरी इजी। लेट द स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये तो एक बात की बात है कि अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम होगा, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, है ना? स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। सोचने वाली बात क्या है इसमें? ऑब्वियस है ना ये तो। अगर आप गाड़ी तेज चला रहे हो तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे Yes, जल्दी। sir. अब वो डेस्टिनेशन Yes, या तो sir. आपका फ्रेंड का घर होगा या तो फिर सीधे ऊपर, है कि नहीं? तो ये बात है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, ये दोनों केस में सेम है। जब आपकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी और जब आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इसमें बढ़ गई, ठीक है, सेम डिस्टेंस। बस इतने कीवर्ड्स आपके लिए काफ़ी हैं। तो केस 1 क्या बन जाएगा आपका? डिस्टेंस आपका दे रखा है कितना? 360 किलोमीटर। ओके, टाइम, एक काम करो उसको से लिख लो आप, टाइम TIME T1 और स्पीड x। ओके, Yes, sir. पिछले क्वेश्चन की तरह या सिमिलर एग्जाम्पल की तरह आपने ये देखा था कि उधर आपको टाइम के बीच में रिलेशन दिया था। यहाँ पर भी आप देखिए 48 मिनट्स लेस, ये आपकी आखिरी हिंट या आखिरी कीवर्ड। तो टाइम दोनों केस में जो होगा उनके बीच में रिलेशन जो है वो आपको दे रखा है, उसको आपको समझना है। इसीलिए मैं T1 को लिख दूंगा पहले क्या? 360 बाय एक्स, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसी तरह से केस 2 के लिए आपका डिस्टेंस जो कि सेम रहेगा 360 किलोमीटर पर आवर, टाइम हो जाएगा T2 जब स्पीड इस x में 5 किलोमीटर बढ़ जाएगी। एनी डाउट? सो T2 विल बी 360 अपॉन एक्स प्लस 5। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. No, sir. मैं T1 और T2 क्यों कर रहा हूँ? पहली चीज़ ये, T1 और T2 में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे T1 और T2 के बीच में यहाँ पर रिलेशन दे रखा है। ऐसा करने से मैंने जो अननोन लिया है x किलोमीटर पर आवर स्पीड के लिए, ठीक है, उसको मैं इस तरह से एक्सप्रेस करके 48 मिनट्स के हिसाब से कोरिलेट करके उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. अब आप मुझे बताओ T1 और T2 में से ज़्यादा क्या होगा? किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? Sir, T1 की. T1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि T2 में आपने देखा स्पीड क्या है? ज़्यादा ज़्यादा. है ना? तो T2 क्या होगा? कम? एनी Yes, डाउट? sir. No, sir. No, sir. As T2 has x plus 5 in the denominator, greater speed, so lesser time, simple is that, है ना? तो जितना टाइम उसको लग रहा था इनिशियली, ठीक है ना, उसमें 48 मिनट्स क्या होगा? कम हो जाएगा। ऑलराइट? Yes, sir. T2 जो रहेगा वो क्या है? T1 से छोटा है ना, तो T1 में से कुछ कम होगा ना, और वो कम क्या होगा? 48 मिनट्स। लेकिन 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 आपकी स्पीड थी किलोमीटर पर आवर, तो 48/60 आपको करना होगा। ऑलराइट? Yes, sir. 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60,
60 और, ये ध्यान रखना आप। आया समझ में? T2 Yes, sir. Yes, sir. T1 से छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि T2 में या सेकंड केस में आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गई, इसीलिए इसकी वैल्यू कम आ रही है। अब इसकी वैल्यू कम आ रही है मतलब T1 की जो वैल्यू थी उसमें से इतना कम है ना ये, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. सो 48/60 इसको मैं यहाँ पे लेकर आया इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2। अब 360/x माइनस 360/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 48/60। एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब क्या आप 360 को 48 से कैंसिल कर सकते हो? Yes, sir. कैसे? Sir, 2 0. 3 7. जैसे आपने 36 देखा 48 देखा, आपके दिमाग में क्या आया? 12 का टेबल। ठीक है, तो 12 4 जा, 12 30 जा, 12 30 जाए। एनी डाउट बेटा? No, sir. And no, sir. और यहाँ पे 4 ने 60 को कैंसिल कर दिया 15 टाइम्स में। ओके, सो 1/15 इज इक्वल्स टू, अब 30 आप कॉमन ले लो, यहाँ हो रहा है x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ से मैंने 30 इस तरह से कॉमन लिया तो अंदर 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बचा। इसका आपने लिया एलसीएम तो ऐसा मिला आपको। ओके मयंक? Yes, sir. अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया। ये क्या हो रहा है? 5 इंटू 30 मतलब 150, 150 इंटू 15, 15 जा 225। ओके, सो 2250 Yes, sir. इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब Yes. 2250, अरे बाप रे, इतना बड़ा टर्म कैसा करोगे आप? Sir, prime factor करके. आप खुद देखो ये आया कैसे। पहली चीज़, मैं ये चीज़ अगर ना लेकर आता तो क्या मुझे आंसर मिल जाता? No, sir. ये क्या है आपका 30 इंटू 5 इंटू 15 है ना, इससे ये चीज़ आएगी नहीं। तो इसको अपन यहाँ पे लिख दो, ऐसा ना करते हुए तो आपको खुद आसानी होगी निकालने में फैक्टर्स की नहीं। अब आप खुद देखो, इसमें से आपको दो नंबर्स चूज करने हैं, प्रोडक्ट तो आपका डेफिनेटली यही आएगा। तो दो नंबर्स ऐसे चूज करो आप इसमें से आपस में मल्टीप्लाई करके कि 5 आ जाए। ठीक है बेटा? तो 15 इंटू 5 मैंने करा 75 30, बात नहीं बन रही। अब मुझे दो नंबर में क्या चाहिए? क्लोजनेस। क्लोजनेस मतलब किस तरह की कि 5 का डिफरेंस उसमें रहे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 15 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 5 कर देता हूँ, फिर करके देखता हूँ कुछ हो रहा है क्या। नहीं। ओके, 15 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 कर देता हूँ, अभी कुछ हो रहा है क्या? हाँ बेटा, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। No, sir. 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, चलो कोशिश हमने करी, ठीक है, बट ये इजी तरीका है, टाइम कम लगेगा। अब आप देखो, इस बार मैंने 5 को अलग कर दिया, 3 इंटू 3 9, ठीक है, फिर 9 5 जा 45, ओके, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। एनी डाउट? No, sir. No, sir. हो गया काम? No, sir. Yes, sir. वेरी इजी वेरी हार्ड। Yes, sir. Sir, Sir, Very very easy. ठीक है, आप 2250 लेते, फिर इसे फैक्टर्स निकालते नीचे तक, उसके बाद फिर चूज करते, बहुत टाइम लग जाता। यहाँ पे जो मुझे मिला 15 35, इसको ही मैंने ऐसे लिख के 2-3 बार हिट एंड ट्राई किया, आंसर मिल गया। आपको ही मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ध्यान रखो कि डिफरेंस दो नंबर के बीच का क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x
माइनस 2250 इज इक्वल्स टू 0. सो x इंटू एक्स प्लस 50, एक्स प्लस 50 माइनस 45. ठीक है बेटा. Yes, sir. Yes, sir. x इज नॉट इक्वल टू माइनस 50, x इज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर. बस दैट्स इट. ये इसका आंसर है. स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए इसको हम नहीं लेंगे. कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, पूछ लो. No, No, sir. sir. कोई doubt. वेरी नो इजी. सर बिल्कुल. Yes, sir. इसमें सिर्फ चैलेंजिंग पार्ट जो आपका था वो ये था कि T1 और T2 की रिलेशन किस तरह से आपको बनानी है. उसके बाद आखिरी में फैक्टराइज करते समय आपको एलसीएम ना लेते हुए जिस जगह आपने 15, 30 और 5 को मल्टीप्लाई किया था उसको अलग से लिख के फैक्टराइज कर दो. ठीक. चलिए Yes, लिखिए इसे. sir. यस सर। हो गया. Yes, sir. सभी को हो गया. Yes. Yes. ओके बेटा. एक जना पढ़ना फिफ्थ क्वेश्चन प्लीज. If Zeba were younger by 5 years than she really is, then the square of her age in years would have been 11 more than 5 times her actual age. ठीक है. What is her age? यहाँ पे सिंपल पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट टेंस सब यूज़ हो गया है ना. इंग्लिश ग्रामर अच्छी खासी यूज़ हो गई. अब आप देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है. मतलब 2 लाइन के अंदर आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी और आप इसकी जो एज है ज़ेबा की ऑब्वियसली वही निकालना है, निकाल लोगे. इफ़ ज़ेबा वर यंगर, मैंने जैसे ये पढ़ा मैं समझ गया कि इसकी एज ही निकालनी थी. और अब देखो व्हाट इज़ हर एज नाउ. ठीक है. तो ज़ेबा की एज हम ले लेते हैं x ईयर्स. अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने लगाया है इफ़ कंडीशनल. तो अगर ज़ेबा 5 साल छोटी होती जितनी वो अभी है उससे, आया समझ में इसका मतलब. तो Yes, अभी sir. कितनी है ये Yes, sir. x. अब 5 साल छोटी होती यंगर तो क्या होता. X minus 5. x माइनस 5 ईयर्स इसकी एज होती. इफ ज़ेबा वर यंगर बाय 5 ईयर्स, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे निकाल ली है ना. देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन. ठीक है. अब वुड हैव बीन, हाँ राम, वुड हैव बीन आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि नहीं. Yes, sir. तो वुड हैव बीन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स में. Is equal to. एनी डाउट. No, sir. इज, वॉज, विल, वुड हैव No, बीन, sir. शैल वगैरह वगैरह सबके लिए आप यूज़ करोगे इक्वल टू. ऑलराइट. अब इक्वल टू के पहले Yes, क्या sir. लिखा है राम, आप ही बताओ. Square of her age. अब ध्यान देना, ध्यान देना. इफ देन. ठीक है. तो इफ के बाद क्या स्टेटमेंट है कि अगर वो उसकी जो अभी उम्र है प्रेजेंट एज है उसमें 5 साल कम होती, छोटी होती, उससे 5 साल छोटी होती, मतलब ये होती, देन इसका स्क्वायर. ठीक है. आया समझ में कि नहीं आया. Yes, sir. इफ देन कंडीशनल. तो इज इक्वल्स टू के पहले क्या आएगा, गलती से भी आप x का स्क्वायर मत ले लेना, x माइनस 5 का स्क्वायर लेना. आया समझ में. कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, Yes. फील फ्री टू आस्क. No, sir. वुड हैव बीन मतलब इक्वल, इक्वल के पहले आपने देखा देन, देन से कनेक्टेड क्या है इफ, के बाद सब्जेक्ट और उसके अंदर क्या हो रहा है वो. उसके बाद वुड हैव बीन के बाद लिखा हुआ है 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज. तो 11 मोर मतलब क्या होता है मयंक, प्लस 11 की माइनस 11. प्लस 11 प्लस 11 उसके बाद 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज मतलब क्या होगा 5x 5x. एनी डाउट. No, sir. No, sir. 5 टाइम्स एक्चुअल एज में 11 मोर. आया समझ में कि नहीं आया. कुछ भी डाउट Yes, हो, sir. समझ में नहीं आ रहा हो, Yes, फील sir. फ्री टू आस्क. No, sir. कोई doubt नहीं. No, sir. इस तरह से आप इसकी क्या कर सकते हो, ट्रांसलेशन.
आप इस पूरे स्टेटमेंट का इस तरह से कर सकते हो ट्रांसलेशन, अनुवाद इंग्लिश टू हिंदी। ऐसा आप करोगे तो आपसे इक्वेशन बन जाएगी। एग्जाम में भी आप ऐसे करना है। ओके, हिंदी रफ वर्क में लिख देना भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आपको आना चाहिए। मयंक म्यूट। हाँ ऐसे सोच सकते। सो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। टेल मी द आंसर। अरे -15 और 14 सर 10 और 1। अरे अरे अरे, -14 और -x हो जाएगा ना। सर 14 प्लस का है ना बेटू, और -15 है तो -14 -x है कि नहीं? यस सर। कोई बात नहीं, चलो। नाउ x माइनस 1 x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको मज़ा आएगा। इधर क्या हो रहा है, x इज इक्वल्स टू 1, One. x इज इक्वल्स टू 14 आ रहा है। अब ये 1 नहीं होगा, ये मुझे कोई एक जना बताए, ये क्यों नहीं होगा? ये सर होगा। क्योंकि अगर उसकी एज माइनस कर दे तो वो तो माइनस में चली जाएगी। वेरी गुड। अगर आप इसको 5 ईयर्स पहले देखोगे तो ये वाली एज क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। ठीक है, यस सर। x माइनस 5 मतलब 1 माइनस 5 ये हो जाएगा नेगेटिव। ओके, यस सर। तो 14 ईयर्स इसकी एज है, प्रेजेंट एज इसका आंसर है। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। नो सर। नो सर। लिख लीजिए सभी। No. यस सर। हो गया आराम? Yes, sir. सभी का हो गया? यस सर। Yes. सर एक लाइन रह गई सर। ओके बेटा, लिख लो आराम से। यस। हाँ ऐसे। सिक्स्थ वन, एक जना पढ़े प्लीज। At At present, present, Asha's age age is is 2 more than the square of her daughter Nisha's age. When Nisha grows to her mother present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. Find the present age of वेरी both इंपॉर्टेंट Asha and क्वेश्चन, 5 स्टार। अब यहाँ पे प्रेजेंट एजेस ऑफ आशा एंड निशा आपको निकालनी है। आपके दिमाग में ही आ रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पे एक्स और वाई ऐसी कोई चीज़ आ रही है। तो देखो, एक्स और वाई यहाँ पे होगी, दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन्स है, तो एक्स और वाई आप लोगे, लेकिन उसी दूसरे वेरिएबल को आप पहले वेरिएबल में कन्वर्ट कर पाओगे, ये चीज़ आपको ऑलरेडी गिवन होगी। ठीक है, दूसरे वेरिएबल को जो आप लोगे उसको पहले वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लिखना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी होगी इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। अब यहाँ पे क्या है, आशा और निशा। ओके, आशा निशा, आशा की एज x, निशा की एज y। अब आप यहाँ ध्यान देना, आशा क्या है, मदर, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू y से बड़ी होगी, है कि नहीं? डॉटर कभी Yes, sir. मम्मी से बड़ी थोड़ी होगी है ना, सोचने वाली बात। तो x इज़ ग्रेटर देन y, ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे गलती से y को ज़्यादा निकाल के आ जाते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो आप ऐसे ही गलती ना करना। अब यहाँ पे आप समझना, एट प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पे दे रखा है इस। ओके, तो इज मतलब आपका इज इक्वल्स टू, इसके पहले क्या लिखा है, प्रेजेंट आशा एज एट प्रेजेंट आशा एज कितनी है जो हमने ली, एक्स। है ना। अगर एक्स और वाई लगे तो प्रेजेंट एज ऐसी होती है। अब इसके बाद क्या लिखा है, मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशाज एज। 2 मोर देन, तो +2, और डॉटर की एज कितनी थी y, इसका स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। नो सर। डॉटर की एज का स्क्वायर, उसमें 2 मोर। एनी डाउट? नो नो सर। सर। ये आशा से।
अब ये इक्वेशन आपकी एक इस तरह की बन गई। अब प्रॉब्लम ये है कि अरे यार x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ रहा है, ये क्या बात हो गई। चलो वाई स्क्वायर आ रहा है, ये तसल्ली आपको हो गई कि हाँ हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक होगी। अब किसी ना किसी तरह से हम x को हटा के y के टर्म्स में लिख दें, तो ये चीज़ ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी कि कैसे लिखना है। व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर्स एज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब निशा उसकी मम्मी के एज के बराबर होगी, ठीक, तो आप खुद मुझे बताओ, जैसे लेट अस सपोज मेरी एज है 36 और राम आपकी एज कितनी है? 14। आप मुझसे कितने छोटे हो? 36 माइनस 14। वेरी गुड, 22 ईयर्स, है ना। तो आप 22 ईयर्स के बाद मेरी एज के होगे, या सुन नो। यस। अभी आप 14 के हो, 22 साल के बाद आप होगे 36 के। एनी डाउट? नो सर। ठीक, तो यहाँ पे जो निशा है ये आशास एज रीच करेगी x माइनस वाई ईयर्स में। एनी डाउट? No, sir. नो सर। राम 36 माइनस 14 ईयर्स में मेरे बराबर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको 36 14 नहीं दिया है, यहाँ पे आपको x और y दिया है जिसमें x बड़ा है। तो निशा की एज x माइनस वाई ईयर्स के बाद या में आशा के एज के बराबर होगी, उसकी मम्मी के एज के बराबर होगी। एनी डाउट? नो वेरी sir. इजी, वेरी हार्ड। हाँ सर। वेरी Very easy. अब यहाँ पे आप एक और चीज़ ध्यान देना, वुड, ये क्या आ गया? वुड मतलब फ्यूचर, ठीक है। वुड मतलब फ्यूचर, फ्यूचर। भविष्य काल। तो जब निशा उसकी मम्मी के एज की हो जाएगी, है ना, जब निशा उसकी मम्मी की एज की हो जाएगी तो निशा की एज कितनी होगी? व्हेन निशा इज इक्वल्स टू, या ऐसा भी छोड़ो यार, इसमें देखो, व्हेन निशा टर्न्स टू हर मदर्स एज, देन निशास एज विल बी, एक्स। इसकी एज थी y, और y के अंदर ये फ्यूचर में जो इसकी एज हो गई है। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, चलो फिर sir. समझाता हूँ। ऋतिक की एज क्या है? 14, ठीक है। ऋतिक की एज क्या है? 14 अभी प्रेजेंट, है ना। और 36 माइनस 14 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा? मेरे जितना, हाँ कि ना। तो निशा की एज है y, और x माइनस वाई ईयर्स में ये क्या हो जाएगी? इसकी मम्मी के बराबर। एनी डाउट? नो No, सर। sir. ऋतिक मेरे बराबर, है ना। और ये जो निशा है इसके मम्मी आशा के एज के बराबर। आया समझ में? यस सर। तो ये क्या हो गई? निशा की फ्यूचर एज। ये क्या हो गई? निशा फ्यूचर एज। एनी डाउट? No, No, sir. अच्छे से क्लियर कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. अच्छे से clear है. हाँ यस सर। अगर ये चीज़ क्लियर है सभी को, तो कोई एक जना मुझे आशास फ्यूचर एज बता दे। चलो ऋतिक, आप 22 साल बाद 36 के हुए, मेरे जितने, है ना। तो Yes. मेरी एज रुक जाएगी क्या? नो सर। मेरी एज ही बढ़ेगी ना, कि नहीं? यस सर। आया समझ में? तो अब आशा एज कितनी थी प्रेजेंट, वो मुझे बताओ, और उसमें फिर क्या होगा फ्यूचर में? एनीवन? सर वाई स्क्वायर प्लस 22। वाई स्क्वायर प्लस 2, अरे नहीं नहीं नहीं, 22 में अपना एग्जाम्पल है। वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस, हाँ, एक्स माइनस वाई। आया समझ में? यस सर। फ्यूचर में x माइनस वाई हम कर रहे हैं ना,
22 कर रहे हैं ना, 22 क्या आपका x माइनस वाई, तो आशास फ्यूचर एज कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स माइनस वाई। चलो पहले इसको ले लो x प्लस एक्स माइनस वाई, क्यों, क्योंकि इसकी प्रेजेंट एज थी x, तो प्लस एक्स माइनस वाई मैंने कर दिया। लेकिन 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 यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, तो x को मैंने यहाँ करा, यहाँ लिख दिया y के टर्म में वाई स्क्वायर प्लस 2। अभी जो दूसरा x आ रहा है इसको भी लिख दो y के टर्म्स में, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई, एनी डाउट? No, No. sir. सो 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4, ये क्या हो गई, आशा की फ्यूचर एज, ये क्या हो गई, आशा की फ्यूचर एज। एनी डाउट? No, sir. हाँ सर। आराम से देख लो यहाँ तक, कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क, फिर अपन इक्वेशन बनाते हैं। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखो और पूछो, कुछ समझ नहीं आ रहा है सभी जने। No, sir. आ गया समझ में। अच्छे से आया? यस सर। अब मैं ये हाँ, अपना sir. और राम का एग्जांपल हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समझ में आपको आ गया है। अब हम बनाते हैं इक्वेशन। क्या दे रखा है इसमें, यहाँ पे आप देखना, आशास एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, ठीक है, क्लियर है? अब ये जो वुड है ये क्या है आपका, इज इक्वल्स टू, Is equal to. तो इज इक्वल्स टू के पहले क्या आएगा, क्या लिखा है यहाँ पे, आशास एज, आशास एज कौन सी, फ्यूचर वाली, क्योंकि वुड है ना, Yes, sir. और यस वुड के बाद क्या लिखा है, 1 ईयर लेस, मतलब +1 की -1। माइनस -1. अब 10 टाइम्स मतलब क्या होता है, 10 गुना 10 गुना, 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब प्रेजेंट एज ऑफ निशा क्या है, y, Y. एनी डाउट? वाई अब आशा फ्यूचर एज No, कितनी sir. थी, ये रही जो हमने निकाली, 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10y माइनस 1। ओके बेटा, सो Yes, sir. 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगेन वेरी वेरी इजी इक्वेशन, 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो 10 और माइनस 11, सो 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2y कॉमन, y माइनस 5, y माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 1/2, ऐसी कोई एज होती है क्या 6 महीने की y इज इक्वल्स टू 5, एनी डाउट? No, sir. नो अब y इज इक्वल्स टू 5, तो x कितना हो जाएगा, ऊपर ही निकाल दो, x इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, 25 प्लस 2 मतलब 27। ओके ओके, एनी डाउट? 27 ईयर्स एंड 5 ईयर्स, वेरी No, इजी sir. वेरी हार्ड। वेरी Very easy. ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप 1-2 बार खुद कर लेना बिना देखे, तो आपको आ जाएगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें वो नहीं था डिफिकल्ट। लिख लीजिए, फिर करते हैं कंक्लूड। यस सर। हो गया सभी का? Yes, sir. हो गया नोट. हो गया प्रतीक, सभी का हो गया? यस चलो करें कंक्लूड लेक्चर। Yes, यस sir. ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट। Bye, sir. Also, with you. Good night.